हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पुरुलिया की रैली में पीएम ने ममता के नारे पर बोला हमला, कहा दीदी बोल रही है खेला होबे, बीजेपी कह रही है विकास, नौकरी, स्कूल, अस्पताल होबे। मोदी का बड़ा आरोप, कहा ममता सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए माओवादी हिंसा को दिया बढ़ावा। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, तुष्टीकरण के नाम पर युवाओं का हक छीनकर किसी और को दिया गया। पीएम मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा उठाया, कहा एनकाउंटर पर सवाल उठाए ये लोग आतंकियों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने बमबाजी पर सवाल उठाया, कहा यह बंगाल में नहीं चलेगा, 2 मई के बाद हर अत्याचारी के मुताबिक कार्रवाई होगी। ममता सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू, पीएम ने कहा टीएमसी के दिन गिनती के रह गए हैं। पीएम मोदी ने टीएमसी का मतलब समझाया, कहा टीएमसी मतलब ट्रांसफर माई कमीशन। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी सरकार के कारण पुरुलिया में पानी संकट, टीएमसी किसानों को अपनी हालात पर छोड़कर अपने खेल में लगी। पीएम मोदी का आरोप, बंगाल में तूफान आया तो राहत के पैसे का हिस्सा ममता ने पार्टी ऑफिस में जमा करवाया। पुरुलिया की रैली में ममता की चोट पर बोले पीएम मोदी, कहा दीदी को चोट लगी तो हमें हुई चिंता। पीएम ने पुरुलिया में मारे गए लोगों के परिवार को किया सम्मानित। पुरुलिया में पीएम मोदी की जनसभा के लिए उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। आज असम भी जाएंगे पीएम मोदी, दोपहर 3 बजे करीमगंज में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बमबाजी, 15 जगहों पर फेंके गए बम, एक बच्चा समेत 3 लोग घायल। बमबाजी के बाद घटनास्थल का पुलिस ने लिया जायजा, एसीपी ने बच्चे समेत 3 लोग घायल होने की पुष्टि की। हमलावरों ने कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा बमबाजी के पीछे टीएमसी के लोग, पुलिस ने किसी को नहीं किया गिरफ्तार। अर्जुन सिंह से घर के पास हुए हमले की शिकायत करेगी बीजेपी, मुकुल रॉय ने दी जानकारी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा आचार संहिता के बाद भी गुंडागर्दी जारी, चुनाव आयोग गंभीरता से ले, नहीं तो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव मुमकिन नहीं। बैरकपुर के अलावा हावड़ा में भी 2 गुटों के बीच जमकर हुई बमबाजी, एक पक्ष के 2 लोग घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। मुर्शिदाबाद में कई जगह दर्जनों बम मिलने से मचा हड़कंप, बमों को चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए छिपाए जाने का शक, कहीं बाल्टी में तो कहीं जमीन के अंदर छिपा कर रखे गए थे। लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने बम बरामद किए। शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी वर्कर बुद्धदेव मन्ना की रैली पर हमले का आरोप लगाया। पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पश्चिमी मिदनापुर के अमलासुली में ममता बनर्जी की रैली, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में की जनसभा, रैली से पहले गोकुल नगर में मंदिर में की पूजा पाठ। शुभेंदु ने ममता पर लगाया आरोप, कहा एक खास कम्युनिटी के लोगों को भड़काया जा रहा है, स्वभाव में नशे में लोगों को भेज रही है टीएमसी। बंगाल चुनाव में बीजेपी को अपने 2 सांसदों जगन्नाथ सरकार और शांतनु ठाकुर को भी मैदान में उतार सकने की कयास। आधी रात के बाद तक चली बैठक में हुआ फैसला। आधी रात के बाद बीजेपी मुख्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा, दिलीप घोष, विजयवर्गीय और मुकुल रॉय हुए शामिल। मुकुल रॉय को भी टिकट दे सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष नहीं लड़ेंगे चुनाव, कोर ग्रुप की बैठक के बाद कहा पार्टी नेतृत्व ने पूरे राज्य में चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा। कोर ग्रुप से पहले हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, पीएम मोदी और अमित शाह हुए शामिल। बंगाल की लिस्ट पर हुआ मंथन। 21 मार्च तक आ सकता है बीजेपी का मैनिफेस्टो, बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार का दावा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मैनिफेस्टो लॉन्च। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट, बांग्ला एक्ट्रेस पापिया अधिकारी को उलुबेरिया दक्षिण सीट से उतारा। बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर ने चेन्नई में किया नामांकन, नॉमिनेशन से पहले किया रोड शो। आईपीएस रजनीश सेठ ने संभाला महाराष्ट्र डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार, डीजी एंटी करप्शन ब्यूरो के पद पर है तैनात। सचिन वाजे केस में बड़ी कार्रवाई, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का ट्रांसफर डीजी होमगार्ड बनाया गया। हेमंत नगराले को मुंबई का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया, वर्किंग डीजीपी थे हेमंत नगराले। हेमंत नगराले ने कमिश्नर का पदभार संभाला, कहा मुंबई पुलिस पर विश्वास बहाल करेंगे। महाराष्ट्र मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने पीएम और गृह मंत्री को किया अपडेट। 1 घंटे तक चली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। फडणवीस ने सीधे उद्धव ठाकरे को लपेटा, कहा 2018 में मेरे सीएम रहते हुए वाजे को नौकरी पर बहाल करने के लिए कहा गया था। सचिन वाजे मामले में बोले फडणवीस, परमवीर सिंह तो छोटे लोग हैं, सचिन वाजे के पीछे कौन है इसकी जांच हो। फडणवीस बोले सचिन वाजे के पॉलिटिकल बॉस को ढूंढना होगा, पूछा सचिन वाजे का बचाव मुख्यमंत्री क्यों कर रहे थे। एनसीपी ने वाजे प्रकरण में मुंबई पुलिस की छवि खराब होने की बात मानी। नेता नवाब मलिक ने कहा जवाबदेही तय करने के लिए हुआ परमवीर सिंह का ट्रांसफर। बीजेपी नेता नारायण राणे ने सचिन वाजे के पीछे उद्धव ठाकरे का हाथ बताया, कहा सीएम को भी हटाना चाहिए। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर ठाणे में है और उसके घर पहुंची। माहिम क्रीक, बाबुलनाथ समेत कई जगहों पर ले गई टीम। सचिन वाजे की याचिका पर आज एनआईए कोर्ट में सुनवाई, अपने वकील से अकेले में मिलने की मांग की। कोरोना ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे के अंदर 35,871 नए केस, 172 संक्रमितों की मौत।
दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने कोरोना पर आज बुलाई समीक्षा बैठक। शाम 4 बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारी भी रहेंगे शामिल। बैठक के पहले सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में हालात दूसरे शहरों के मुकाबले बेहतर। दिल्ली में 2 महीने से पॉजिटिविटी रेट 1% से कम। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में दिखी लापरवाही, बिना मास्क के नजर आए लोग। एसडीएम का कोविड नियम तोड़ने पर 2000 जुर्माना लगाने का ऐलान। गुजरात के अहमदाबाद में सिटी बसों का परिचालन बंद। एएमटीएस और एबीआरटी ने अगले आदेश तक सस्पेंड की बस सेवा। अहमदाबाद में सभी पार्क और गार्डन अगले आदेश तक किए गए बंद। पार्कों के गेट पर चिपकाया गया नोटिस। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का गांधीनगर में बड़ा बयान, राज्य में नहीं लगेगा लॉकडाउन। स्कूल कॉलेज बंद करने पर आज बैठक। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। मध्य प्रदेश में केस बढ़ने पर जताई चिंता। पंजाब में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। 8 जिलों में आज रात 9 बजे नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कानपुर जेल में कोरोना संक्रमण, जेल में बंद 10 कैदी पाए गए पॉजिटिव। तेलंगाना में कोरोना ब्लास्ट, एक सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में 38 छात्र पाए गए पॉजिटिव। एक स्कूल में 19 स्टूडेंट भी संक्रमित। देश में 60% एक्टिव केस अकेले महाराष्ट्र में दर्ज। केंद्र ने अपनी 2 टीमें महाराष्ट्र भेजी। पंजाब में पॉजिटिविटी रेट दोगुनी। गुजरात में भी कोरोना केस ने बढ़ाई स्वास्थ्य मंत्रालय की टेंशन। कोरोना काल में भारत ने 150 देशों को दवाइयां पहुंचाई। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े 2021 के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 23,179 नए केस, 84 मरीजों ने गंवाई जान। फिल्म एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। नागपुर में कोरोना के 3,370 नए केस, 24 घंटे में 16 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद प्रशासन का बड़ा फैसला, 4 अप्रैल तक सार्वजनिक सभा पर रोक। भोपाल और इंदौर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। कोरोना के तेज रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने लिया ये फैसला। दिल्ली में कोरोना के 536 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 3 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना विस्फोट के बाद एक्शन में बीएमसी, बार और रेस्टोरेंट में की छापेमारी। मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने पर की जाएगी कार्रवाई। बीएमसी ने मास्क न पहनने वाले 245 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। वसूला 19,400 रुपए का जुर्माना। मुंबई के दादर में कोरोना से बेखौफ लोग। रेलवे स्टेशन पर कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। यात्री न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं पालन। दादर फूल मंडी में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी, लोग बिना मास्क के नजर आए। एक दूसरे से दूरी का भी नहीं रखा ख्याल। दादर सब्जी मंडी में दिखी हजारों की भीड़, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। लोकसभा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, 1 साल में हटाए जाएंगे सभी टोल बूथ, जीपीएस से होगी मॉनिटरिंग। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन, विधायकों ने तेल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ की नारेबाजी। ओडिशा विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, धन की खरीदी नहीं करने पर जताया विरोध। कहा एफसीआई जल्द किसानों से खरीदे धान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके फार्म हाउस पर चाय पर मिले नवजोत सिंह सिद्धू। कैबिनेट में सिद्धू की वापसी की अटकलें। किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद का किया ऐलान। सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक के लिए बंद रहेंगे। किसान संगठनों ने होली के दिन तीनों किसान कानून की प्रतियां जलाने का भी ऐलान किया। किसान नेता रंजीत राजू ने सरकार को सद्बुद्धि आने की जताई उम्मीद। दिल्ली के इंदुराव अस्पताल के डॉक्टर आज सामूहिक छुट्टी पर गए। कई महीनों से नहीं मिली है सैलरी। वडोदरा के अस्पताल में लगी भीषण आग, 17 मरीजों समेत 40 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मरीजों को एसएसजी अस्पताल में किया गया शिफ्ट। जयपुर में अस्पताल के आईसीयू वार्ड में महिला के यौन शोषण मामले में कार्रवाई, पुलिस ने एक स्टाफ को किया गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश गिरफ्तार। 25 फरवरी को पुलिसकर्मी को गोली मारकर किया था घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात 3 बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, बदमाशों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन, बदमाशों पर लूटपाट का आरोप। यूपी के रामपुर में 50 लाख का ड्रग्स बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। राजस्थान की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से रेप मामले में मौत की सजा सुनाई, कहा जघन्य अपराध की यही सजा। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने पुलिस पूछताछ में किया खुलासा। साले ने मेरे घर में छिपाई थी चंदन नाम के शख्स की एक पिस्टल, उसी से की गई फायरिंग। आयुष का आरोप अंकिता के अफेयर की वजह से हुई थी लड़ाई, जिसके बाद आदर्श ने उन पर गोली चलाई। जयपुर में एक प्रकाशन कंपनी में तोड़फोड़, किताब में इस्लामिक आतंकवाद नाम के अंश को छापने के विरोध में हुआ हमला। उपद्रवियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से किया था पाई। जयपुर पुलिस ने हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र में 2 ट्रकों में अचानक लगी आग, ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली से टनकपुर जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस 20 किलोमीटर तक पीछे की तरफ दौड़ी। पशु से टकराने के बाद इंजन का प्रेशर डाउन होने की वजह से पीछे चलने लगी ट्रेन। जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन खटीमा स्टेशन के पास जाकर रुकी। ट्रेन में सवार करीब 60 यात्री बाल बाल बचे। रेलवे ने गार्ड और लोको पायलट को किया सस्पेंड। दिल्ली एयरपोर्ट पर रियाद से लाए जा रहे लाखों के सोने के बिस्किट बरामद, कस्टम की टीम ने 2 यात्रियों को हिरासत में लिया।
उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी की टीम कृत्रिम झील पर पहुंची। ग्लेशियर के हिस्सा टूटने के कारण आपदा आई थी, उसी दौरान बनी थी कृत्रिम झील। यूपी के आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी हुई बस पलटी, 14 लोग घायल। ड्राइवर ने बस से खोया था संतुलन। रूस ने अमेरिका से अपने राजदूत को बातचीत के लिए बुलाया। बाइडेन ने कहा था हत्यारे पुतिन को चुकानी पड़ेगी कीमत। नीदरलैंड में पीएम मार्क रूटे की चौथी बार सत्ता में होगी वापसी। कल हुए चुनाव के बाद एग्जिट पोल में किया दावा। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन, 61 साल की उम्र में लिया अंतिम सांस। उपराष्ट्रपति ने दी जानकारी। हैती में बागी पुलिसकर्मियों का उपद्रव, कई पुलिस स्टेशन में लगाई आग। जेल में बंद अपने कई साथियों को छुड़ाया। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच आज। टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच। फिलहाल 2-1 से आगे है इंग्लैंड। आज से मैच में केएल राहुल की रोहित के साथ करेंगे ओपनिंग। कप्तान विराट ने किया कंफर्म। 3 मैच में 2 बार हो चुके हैं 0 पर आउट। आज से मैच में शार्दुल ठाकुर की जगह नवदीप सैनी या दीपक चाहर को मिल सकता है मौका। स्पिनर युजवेंद्र चहल की हो सकती है छुट्टी। साइना नेहवाल चोट के कारण ऑल इंग्लैंड ओपन के पहले राउंड में हुई रिटायर। प्रणीत समेत 4 भारतीय शटलर दूसरे राउंड में पहुंचे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।